आई होप यू आर डूइंग गुड। आज का टॉपिक है क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर बेसिकली मीनिंग क्या होता है क्लस्टर का? एक ग्रुप बनाकर कोई काम करना, ठीक है। अब जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे कि हमारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर जैसे 20 स्टूडेंट्स हैं, उनका ग्रुप बना देते हैं हम, ठीक है। तो अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए मान लिया टास्क 3 टास्क हैं और स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स के 3 ग्रुप अलग अलग बना दिए, तो उससे क्या होगा? वो टास्क परफॉर्म कर पाए गांडू। चलो, तो क्लस्टर कंप्यूटिंग consists a set of connected computers that works together so that many respect they can be viewed as a single systems। यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और वो एक साथ एक साथ अपना काम परफॉर्म करते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और एक कंप्यूटर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। इस कंप्यूटिंग सिस्टम को बोलते हैं हम क्लस्टर कंप्यूटिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 कंप्यूटर यूजर्स लिए गए हैं। किससे कनेक्ट हो गए? ईथरनेट से। ईथरनेट क्या है? यहाँ पे स्विच होते हैं, जितने कंप्यूटर आप ऐड करना चाहो इस स्विच के अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब ये है, इन सब का लोड ये उठाता है कौन? इथरनेट। तो इसीलिए इसको लोड बैलेंसर भी बोलते हैं हम, ठीक है। अब आगे क्या होगा? ये आगे सर्वर से कनेक्ट होता है, सर्वर 1 और सर्वर 2। तो सर्वर 1 में फॉर एग्जांपल इन 5 कंप्यूटर का डाटा यहाँ इस सर्वर के पास है और 7th और 6th कंप्यूटर का डाटा इस सर्वर के पास है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या करता है कि ग्रुप में जितना भी काम है, कॉम्प्लेक्स काम है, वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। कॉम्प्लेक्स काम है वो एक साथ काम करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लस्टर कंप्यूटिंग। उसके बाद इसके टाइप्स देख लेते हैं। पहला टाइप है हाई अवेलेबिलिटी ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 कंप्यूटर एक साथ काम कर रहे हैं, अगर कोई भी एक फेल हो जाता है, इनमें से कोई भी एक या दो फेल हो जाते हैं, तो क्या होते हैं कि भाई ग्रुप है, तो ये 2 फेल हो गए तो 2 कंप्यूटर इसके पास प्रोक्सी में रखे होंगे, यानी एडवांस में रखे होंगे। ये फेल हो गए तो इनको हटा के वो जो प्रोक्सी वाले कंप्यूटर हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इसका क्लस्टर का टाइप है हाई अवेलेबिलिटी। इट प्रोवाइड्स द कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस बाय एलिमिनेटिंग सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट है लोड बैलेंसिंग क्लस्टर कंप्यूटिंग। Load balancing cluster computing. It sends the network service request to the multiple cluster node to balance requested node among the cluster node. It means balancing the load in the nodes. It means balancing the load in nodes. डन। तो ये क्या होगा? लोड बैलेंसिंग। इसको हम लोड बैलेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस इसकी थर्ड टाइप है। इट यूज क्लस्टर नोड्स टू परफॉर्म कैलकुलेशन। हाई परफॉर्मेंस के लिए कैलकुलेशन यूज होती है। तो अलाउ करता है एप्लीकेशन वर्क इन अ पैरेलल। अलाउ करता है एप्लीकेशन वर्क इन अ पैरेलल, यानी पैरेलली काम कर रहा है, पैरेलली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था यहाँ पे। उसके बाद है to increase the performance of application. It also refers as a grid computing. Grid computing क्या कहती है कि आपका कॉम्प्लेक्स डाटा है वो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं ताकि कम लोड आए हर किसी पे, ठीक है। आगे मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी ग्रिड कंप्यूटिंग को, ठीक है। तो वहाँ से अच्छे से समझ आएगा। तो ये था इसके टाइप्स क्लस्टर कंप्यूटिंग के। उसके बाद एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस का है कि ये कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है। क्या कर देती है? कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है। इसमें इतने कॉस्ट नहीं लगती। उसके बाद अब प्रोसेसिंग पावर इसकी इंक्रीज हो जाती है। प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज कैसे होती है कि ये कंप्यूटर अलग अलग है, अगर इनको अलग अलग टास्क दिया जाएगा तो इनकी पावर क्या होगी? इनकी प्रोसेसिंग पावर क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि सॉल्यूशन निकालने की कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी इनकी, ठीक है। उसके बाद है इंक्रीज अवेलेबिलिटी भी।
इंक्रीज़ हो जाएगी, इम्प्रूव नेटवर्क टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव हो जाएगा, फास्ट कम्युनिकेशन होएगा, वही अगर कंप्यूटर ज़्यादा है हमारे पास तो कम्युनिकेशन भी फास्ट हो जाएगा। लोड बैलेंसिंग है, हाई परफॉर्मेंस है, इसके क्या है एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या है, डिफ़िकल्ट टू फाइंड विच कंपोनेंट हैज़ अ फॉल्ट, तो ये डिफ़िकल्ट होता है फाइंड करना है कि भैया कि कहाँ फॉल्ट आ गया, किस में फॉल्ट आ गया, ये डिफ़िकल्ट है यहाँ पर। मोर स्पेस इज़ नीडेड टू मैनेज, इनको मैनेज करने के लिए भी स्पेस की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद जो ये हमारी क्लस्टर कंप्यूटिंग थी, एप्लीकेशंस में कहाँ यूज़ हो रही है, आजकल की वेबसाइट यूज़ करते हैं हम, तो एप्लीकेशन ऐसी कहाँ यूज़ हुई है क्लस्टर कंप्यूटिंग हमारी। एप्लीकेशन कहाँ पे, वेदर फोरकास्टिंग होगी तब भी हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग सॉरी क्लस्टर कंप्यूटिंग यूज़ हुई है। इमेज की रेंडरिंग कर रहे हैं तब, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, अर्थक्वेक का सिमुलेशन, अर्थक्वेक का अगर हमें सिमुलेट करने हो तो तब भी हम किसका यूज़ करते हैं, क्लस्टर कंप्यूटिंग का, ठीक है। तो क्लस्टर कंप्यूटिंग में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।